शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। फर्स्ट फ्लोर माशाल्लाह अंगूठे का बड़ा खूबसूरत है, प्यारा है, लंबा भी है। तो ये इंसान की विल पावर का बताता है, इरादे की जो मजबूती होती है उसका बताता है कि ये इंसान अपने काम को किस कदर दिल जमी के साथ करेगा और अपनी बात पर किस कदर डट जाने वाला इंसान होगा। अंगूठा अगर आपका लंबा होगा, मजबूत होगा, तो ये आपकी कुव्वत इरादी बड़ी मजबूत होगी, आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होगी। तो माशाल्लाह इनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, 100% अपने काम को कंप्लीट करेंगे। और सेकंड फोर होता है इंसान की सूझबूझ का और प्लानिंग का बताता है। तो ये भी माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है, अच्छी लेंथ में है, तो इनकी प्लानिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। और जब ये अंगूठा कमरनुमा हो ना, थोड़ा सा पतला हो दरमियान यहाँ से, तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़हीन होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं और अपना काम निकलवाना बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी जो बुद्धाई बन रही है वो ओपन है, बन तो रही है लेकिन ओपन है। अगर बुद्धाई ओपन हो तो ये ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देती है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आती है, मुश्किलात आती हैं और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखना पड़ता है, मुश्किल टाइम देखना पड़ता है। बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत मेहनत के बाद इनको कामयाबी मिलती है। इसके अलावा ऐसे लोग अपनी गलतियों से भी अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा नुकसान कर लेते हैं, चाहे ये दिल की बातें ज़्यादा माने या कोई जज्बाती फैसले करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपना नुकसान ज़रूर करते हैं। रुपये पैसे का भी नुकसान कर लेते हैं और बाज़ दफ़ा इनके अंदर ईगो, ज़िद, गुस्सा, ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करती हैं। और रुपया पैसा भी ज़िया होता है, रुपये पैसे का नुकसान होता है और गलत लोगों पर एतबार करके ऐसे लोग अपना रुपये पैसे का नुकसान कर लेते हैं। जिस कदर इनको सेविंग करनी होती है, सेविंग नहीं कर पाते और इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलात, कुछ ना कुछ स्ट्रगल अच्छी खासी इनको देखनी पड़ती है। अब इनके लेफ्ट हैंड पे देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड इनकी लाइफ के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो अंगूठा इनका माशाल्लाह लंबा है। अगर आपका अंगूठा यहाँ तक पहुँच रहा हो ना, जुपिटर फिंगर तक, तो ऐसे लोग असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती। अब अगर ज़िंदगी की लाइन ये होती है आपकी लाइफ लाइन, ये होती है आपकी ब्रेन लाइन। यहाँ पे देखें तो इस तरीके से अगर जजीरे बन रहे हो, तो जो मेरा अपना एक 30-40 साल का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसकी रूह से तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, जब आपकी ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर मिली हुई होती है, तो ऐसे लोग कोई भी डिसीजन लेना हो 1000 दफ़ा सोचते हैं। कोई परेशानी वाली बात आ जाए तो उसको दिल पे ले लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं। डिसीजन लेने में, कोई भी फैसला करने में बहुत ज़्यादा ये सोच विचार करेंगे, अपने बहन भाइयों के साथ मशवरा करेंगे, अपने मुखलिस दोस्तों के साथ मशवरा करेंगे और ये इतनी आसानी के साथ रिस्क नहीं लेते। रिस्क लेंगे लेकिन पहले बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने के बाद फिर ये रिस्क लेते हैं, अदरवाइज़ ये इतनी आसानी के साथ रिस्क नहीं लेते। बाकी किसी ने कोई टेंशन दे दी, कोई ताना दे दिया, तो वो बातें भी ये दिल पे ज़्यादा लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में मिली हुई और यहाँ पर ये इस तरीके से जजीरे बन रहे हो, तो ऐसे बच्चे भी बचपन में बीमार होते हैं। ऐसे बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं होती जिनकी ज़िंदगी की लाइन में शुरू में इस तरीके से जजीरे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं बचपन में इन्होंने लाजमी बीमारी देखी है, या फिर ये होता है कि ऐसे लोग, बच्चों की ना माँ बाप की ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम बनता है, ये तकरीबन 30 साल उम्र बनती है इनकी। बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में, चलो 30 नहीं तो आप 25 कर लें, 25 तक भी इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी स्ट्रगल इनको देखनी पड़ेगी और उसके बाद फिर अल्लाह ताला आगे इनको कामयाबियां देगा। यहाँ पर भी ये जो छोटा सा ट्रायंगल बनता है इस तरीके से, ये भी स्ट्रगल का ही बताता है कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। इसके अलावा ये होता है इनका अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल पर जब ये लाइनें इस तरीके से बनती हैं, गिरती हैं, दिमाग की लाइन अंदरूनी मंगल के साथ टच होती है, तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है और ऐसे लोग गुस्से में और ईगो में अपना काम खराब कर लेते हैं। अगर इनकी ये जो ज़िंदगी की लकीर है, ज़िंदगी की लाइन के साथ ये होती है मरकरी लाइन,
तो ये गार्डियन एंजल लाइन भी इसको बोलते हैं, मरकरी लाइन भी इसको बोलते हैं, मरकरी सॉरी इनके ये आपके लिए गार्डियन एंजल लाइन इसको कह लें। तो ये लाइन भी जो है ये ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करती है, ज़िंदगी की प्रोटेक्शन इसको मिलती है ज़िंदगी को। यानी कोई हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आने वाली होगी तो अल्लाह ताला आपको उस बीमारी से महफूज रखेगा, उस हादसे से आपको बचा लेगा। यानी कि अगर आप समझ लें ना कि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी की लाइन आपको टूटी हुई मिलती है यूं, तो ज़ाहिर अगर ज़िंदगी की लाइन टूटी होगी तो इंसान के लिए बड़ा खतरा होता है ज़िंदगी की लाइन टूटी हुई हो, लेकिन इसके साथ ही ये गार्डियन एंजल लाइन ये बनी हुई हो, तो यहाँ पे जो इंसान की ज़िंदगी को सख्त खतरा होता है उसको ये लाइन बचा लेती है, उस खतरे से बचा लेती है। इंसान का अगर कोई हादसा होने वाला हो तो इंसान हादसे से महफूज रहता है, और अगर कोई बीमारी आने वाली हो या ज़िंदगी को किसी भी वजह से शदीद खतरा हो तो ये गार्डियन एंजल लाइन इंसान को उन खतरात से महफूज रखती है। तो यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी की लाइन भी टूटी हुई नहीं है, तो गार्डियन एंजल लाइन मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि इनको अपने किसी ना किसी मुखलस रिश्ते की सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। इनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी इनके लिए मुखलस होगा, अच्छा होगा, शादी इनकी इंशाल्लाह ताला कामयाब रहेगी। ये कामयाब शादी का भी बताती है। और अगर इसका ये गार्डियन एंजल लाइन है, अगर इसको कुछ लाइनें ऐसे काटें तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी फैमिली वाले, आपकी जो वाइफ होगी उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर पैदा करेंगे। यानी कि आपकी जब शादी होगी तो शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसाइल ज़रूर आएंगे। अगर आप अक्लमंदी से, समझदारी से काम लेंगे तो आप उन प्रॉब्लम पर काबू पा लेंगे। बाकी देखें ये वीनस माउंट होता है, वीनस माउंट माशाल्लाह इनका उभरा हुआ है, यहाँ पर एक दो लाइनें भी नज़र आ रही हैं, यहाँ पे डॉट बनते भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो तीन डॉट बने आपको नजर आएंगे, ये फैमिली रिंग होता है, तो तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद जरूर देता है, दो बेटे जरूर देता है। और अगर यहाँ पे दो तीन लाइनें आपको नजर आ जाए तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद जरूर अता फरमाता है। जिंदगी की और ये होता है वीनस माउंट। वीनस माउंट अगर आपका उभरा हुआ हो तो जिंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं। लाइफ लाइन आपकी अगर इतनी लंबी हो तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 70-80 साल तक तो आपकी एज जाती है। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाता है। ये होता है आपका K2 माउंट। K2 माउंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो लाइन इस तरीके से बनती है, या इस तरीके से कोई फिश का साइन बन जाए। फिश का साइन बन तो नहीं रहा, लेकिन ये कि अभी बन सकता है ये। देखिए ये लाइन इस तरीके से आएगी, ये लाइन इस तरीके से आएगी। अगर ये इस तरीके से फिश साइन बनता है तो ये इनको बैरून मुल्क सफ़र करवाएगा। ऐसे लोग साहिब इल्म होते हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आती है, मुश्किलात बहुत आती हैं, लेकिन आगे चल के जैसे ही ये 30 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं तो ये फिश साइन, अगर किसी इंसान के हाथ में K2 माउंट पर ये फिश साइन मौजूद है जो कि ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ये इंसान को बैरून मुल्क सेटलमेंट भी करवा देता है। इंसान को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन अलूम का भी इंसान माहिर होता है। और ऐसा इंसान बड़ा मजहबी भी होता है, दीन का नॉलेज भी होता है, दुनिया का नॉलेज भी होता है। नॉलेज, अपने नॉलेज की वजह से, अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से इंसान ज़िंदगी में तरक्की भी करता है। उसके पास दीन का नॉलेज होता है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी पाई जाती है, और इंसान बैरून मुल्क सफ़र भी करता है। K2 माउंट पर फिश का साइन बहुत अच्छा माना गया है। ये दौलत के लिहाज से और ज़िंदगी में कामयाबियों के लिहाज से इसको अच्छा माना गया है। और इसके अलावा अगर ये राहु के एरिए पे, यहाँ पे अगर इस तरीके से फिश का साइन बन जाए तो ये बहुत ज़्यादा लकी माना गया इसको भी, दौलत के लिहाज से, बैरून मुल्क ट्रैवलिंग के लिहाज से। अभी ये दोनों फिश साइन इनके बने नहीं हैं, लेकिन जब ये अल्लाह करेगा ये कंप्लीट होंगे, ये खूबसूरत फिश साइन यहाँ पे बनेगा तो ये इनको बेइंतहा दौलत देगा, बेतहाशा रुपया पैसा इनके पास आएगा, जिंदगी में ये तरक्की करेंगे। अब देखें तो यहाँ पर इनकी जो दिमाग की लकीर है ये माशाल्लाह अच्छी है, और ये इनकी किस्मत की लकीर है, ये यहाँ पे चलती है और फिर एक किस्मत की लाइन यहाँ से स्टार्ट लेती है। और ये किस्मत की दोनों लकीरें इनको रुपया पैसा देंगी 40 साल की उम्र तक। यहाँ पे 27-28 साल की उम्र में या 25-26 साल की उम्र में यहाँ पे किस्मत की लाइन रुकती है, और फिर ये यहाँ से ये किस्मत की लाइन एक्टिव हो जाती है। तो 26-27 साल की उम्र में लाजमी ये कुछ चेंज लेंगे, इनकी ज़िंदगी में कुछ मसले बनेंगे, लेकिन आगे अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे बिजनेस की लाइन भी यहाँ पे मौजूद है जो कि मनी ट्रायंगल बना रही है, तो कुछ ना कुछ ये दौलत भी कमाएंगे, रुपया पैसा भी कमाएंगे। लेकिन ये लाइन यहाँ से इसके साथ अगर किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाती और ये आगे तक चली जाती, फिर ये इनको ज़्यादा फायदा देती। इस पॉइंट को आप गौर से समझिए। ये इनकी किस्मत की लकीर एक ही होती, ये बिजनेस की लाइन ऊपर तक जाती और दिमाग की लाइन यूं आती। तो यहाँ पे अगर ये बंद
इतना बड़ा मनी ट्राइंगल बनता तो फिर इनके पास दौलत ज्यादा आनी थी, ज्यादा सेविंग इन्होंने करनी थी। लेकिन यहां पे आप देखें तो बिजनेस की लाइन जो है वो किस्मत की लाइन के साथ सही मानों में टच नहीं हो रही, यानी कि ये यहां से भी नहीं मिल पाई, यहां पे भी नहीं मिल पाई और या आगे भी नहीं जा पाई, जिसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस में ये नुकसान करेंगे और जिस कदर इनको बिजनेस में कामयाबियां हासिल करनी थी उस लेवल की इनको कामयाबियां नहीं मिल पाएंगी। अब यहां पे आप देखें तो ये वाली जो किस्मत की लकीर है ये इनको मून माउंट से शुरू हो रही है, तो ये किस्मत की लाइन बजाते खुद सफर की लाइन बन जाएगी। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। और इसका रुख भी मुश्तरी के उभार की तरफ है, तो ये 100% बाहर के मुल्क जाएंगी और वहां जाके ये अच्छा खासा रुपया पैसा कमाएंगे। इसके बाद 40 तक तो इनकी जिंदगी बड़ी अच्छी रहेगी, लेकिन 40 के बाद 40 से लेकर 50 साल की उम्र तक यहां पे लगता है कि कुछ ना कुछ मुश्किल टाइम आएगा। लेकिन इसको देखने के लिए मैं सीधा इनके राइट हैंड पे चला जाता हूं, क्योंकि राइट हैंड पे बात ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो जल्दबाजी में ये फैसले करेंगे, जिंदगी की लाइन जब बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ गिरती है तो ये ऐसा बंदा थोड़ा सा जल्दबाज होता है। किस्मत की लकीर अगर यहां पे जाके रुक जाए और फिर ये साइड से दोबारा स्टार्ट ले तो यहां पे तकरीबन 27-28 साल की उम्र में जाके इंसान के कुछ बड़े नुकसान होते हैं। इंसान का जो भी बिजनेस होता है, जॉब होती है, वो खत्म हो जाता है और फिर एक नए सिरे से एक नई जिंदगी का आगाज यहां से बंदा करता है, यहां से एक नए कैरियर का आगाज करेगा ये बंदा। और 26-27 साल की उम्र में ये जो लाइन है ये यहाँ पे के यहाँ आके खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि इसका रोल सिर्फ यहां तक है। 25-26 साल की उम्र तक ये किस्मत की लाइन इनकी एक्टिव रहेगी, ये वाली। इनके बचपन से लेके 27 साल 28 साल की उम्र तक ये लाइन इनको दौलत भी देगी, रुपया पैसा भी देगी। जो भी इनकी जॉब होगी, जो भी इनके पास रुपया पैसा आएगा, ये लाइन इनको देगी। और जब ये लाइन का टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर ये मून से जो लाइन शुरू हो रही है फिर ये किस्मत की लाइन एक्टिव हो जाएगी। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल की उम्र तक इनको ठीक ठाक दौलत देगी, रुपया पैसा देगी। लेकिन 40 से 50 साल की उम्र में यहां पे इनकी जिंदगी में स्ट्रगल पड़ेगी, यहां पे काला तिल भी नजर आ रहा है। तो 40 से 50 साल की उम्र में ये रुपये पैसे का भी नुकसान करेंगे और यहां इनकी जिंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम भी जरूर आएंगे। एक हल्का सा ट्राइंगल बन रहा है तो ये भी बता रहा है कि 35 से 40 साल की उम्र में यहां पर इनको एक कामयाबी मिलेगी। ये होता है इनका अंदरूनी मंगल, यहां पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं तो ये बेतहाशा गुस्सा इनके अंदर पैदा करेंगी और ये उस गुस्से की वजह से अपने काम खराब कर सकते हैं। दिल की लाइन जो है वो सैटर्न के नीचे खत्म हो रही है, तो ऐसे लोग पहले अपना फायदा सोचते हैं, उसके बाद फिर ये किसी और का फायदा सोचते हैं। तो इस चीज को इनको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। ये दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखें और सब रिश्तों को साथ लेके चले और हर काम में अपना फायदा ना सोचें, दूसरे का फायदा भी सोचें। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि जिस भी इंसान की दिल की लकीर सैटर्न के नीचे यहां इस उबार के अंदर अंदर खत्म हो तो वो इतना ही इंसान ज्यादा सेल्फिश होता है। उसको अपने इनके मुफाद परस्त होता है, किसी हद तक अपना फायदा हर काम में पहले सोचता है, उसके बाद किसी और का फायदा सोचता है। लेकिन अगर किसी इंसान की दिल की लाइन जुपिटर माउंट के बड़ी ऊपर तक जा रही हो और यहां जाके ये 2 शाखा हो या 3 शाखा हो, तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं, अल्लाह के वली भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मखलूक के साथ मोहब्बत करने वाले सखी दिल के होते हैं और दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, और सिर्फ ये अपना फायदा नहीं सोचते बल्कि 100% ये मखलूक का फायदा सोचते हैं। इंसानियत इनके दिल के अंदर बहुत ज्यादा होती है और ऐसे लोग दिल के बड़े ही अच्छे होते हैं। बाकी यहां पे आप देखें तो किसी हद तक इनका एम साइन बन रहे, तो दौलत तो इनके पास आएगी लेकिन नॉर्मल दौलत आएगी, बेतहाशा दौलत नहीं आएगी। इतनी दौलत जरूर आएगी कि ये अपना अच्छा गुजारा कर सकें। इसके बाद यहां पे बनता है ये गर्डल ऑफ वीनस। गर्डल ऑफ वीनस इनका टूटा हुआ ये आधा इनके हाथ में हमें नजर आ रहा है यहां तक। तो ये इंसान के अंदर थोड़ी सी सेक्सुअलिटी भी पैदा करता है, जिनसी ख्वाहिशात का गलबा भी बढ़ा देता है, इंसान को जज्बाती भी बनाता है। इंसान जल्दी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके अपने काम खराब करना शुरू हो जाता है। जरूरत से ज्यादा जज्बाती होना, बातों को दिल पे ज्यादा लेना, ये चीजें इंसान के अंदर आ जाती हैं। तो ये चीज इनके साथ हो सकती है। दिमाग की लाइन अगर जहां पे डार्क हो वहां पे तो इंसान जिंदगी के फैसले बड़े जबरदस्त करता है, लेकिन जहां दिमाग की लाइन थोड़ी मध्यम होती है 35 से 40 साल की उम्र में थोड़ी दिमाग की लाइन मध्यम होना शुरू हो जाती है, तो वहां इंसान फिर गलत डिसीजन भी लेना शुरू कर देता है, गलत फैसले भी करता है।
तो इसलिए इनको चाहिए कि ये ज़िंदगी के फैसले बड़े सोच समझ के करें। 40 से 50 साल की उम्र के दरमियान दिल की लाइन भी थोड़ी वीक होती है, तो जल्दी जज्बाती हो जाना, जल्दी गुस्से में आ जाना, हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इनको पेश आ सकते हैं, और इनको अपनी सेहत का ख्याल रखने की भी शदीद ज़रूरत है। बाकी बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, बुढ़ापे में भी रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। बाकी ये कि जब आपकी जुपिटर फिंगर ये हल्का सा इस तरह सैटर्न की तरफ मुड़ रही है, तो ऐसे लोग मजहबी होते हैं, मजहब के साथ बड़ा लगाव होता है। जुपिटर माउंट इनका अच्छा है, तो नॉलेज इनके पास अच्छा है, दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है। सैटर्न फिंगर भी इनकी माशाल्लाह लंबी है, लेकिन ये बीच में गैप भी हमें नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपना रुपया पैसा ज़ाया भी करेंगे। सैटर्न की फिंगर अच्छी लंबी है, तो अच्छी लेंथ है इनके पास, और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और इनकी मरकरी फिंगर भी छोटी है, तो मरकरी फिंगर जब छोटी होती है तो ऐसे लोगों के अंदर कुछ ना कुछ झिझक भी पाई जाती है, कैलकुलेशन में थोड़े से वीक होते हैं, और अपनी चीज़ों को संभाल के रखना, चीज़ों को मैनेज करना, उस चीज़ में भी थोड़े से कमज़ोर होते हैं और बातों को दिल पे ज़्यादा लेते हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी भी होगी, थोड़ा सा पीछे रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों में बात करने को पसंद नहीं करते, तो ये चीज़ें भी ऐसे लोगों के अंदर आ जाती हैं। तो अब इनकी शादी की लाइन्स को देख लेते हैं, ये शादी इनकी कैसी रहेगी। शादी की लाइन इनकी माशाल्लाह एक ही है, तो शादी इनकी 30 से 35 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाएगी, और शादी इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब होगी। और यहाँ पे एक हल्का सा साइन नज़र आ रहा है, छोटी सी लकीर है, उसके बाद फिर गहरी शादी की लाइन है। तो ये शुरू में हो सकता है कहीं पे इनका कोई मंगनी हो, या कोई होता है कहीं पे बात चल के ख़त्म हो जाती है, उस चीज़ का ये साइन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर इनकी शादी होती तो वो इतनी अच्छी नहीं रह रही थी, तो ये तकरीबन 30 से 35 साल की उम्र में ये शादी की लाइन इनकी बड़ी अच्छी है, तो शादी इनकी ज़बरदस्त रहेगी, शादी कामयाब रहेगी, और इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम भी इनका अच्छा होगा। 50 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में मुझे स्ट्रगल नज़र आ रही है, मुश्किलात नज़र आ रही हैं। तो अगर ये अभी से सेविंग करना शुरू करेंगे तो 50 साल की उम्र में ज़ाहिर है जब इंसान बूढ़ा होने पे आता है, बुढ़ापा होता है, तो उस वक्त तो इंसान को पैसों की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि हम अपना पैसा ज़ाया कर देते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो इनको किस्मत की लाइन 50 साल की उम्र तक सपोर्ट करती है, 50 के बाद अब इन्हें किस्मत की लाइन सपोर्ट नहीं करती, यहाँ पे किस्मत की लकीर नहीं है, तो बुढ़ापे में इनको अपने रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो उस वक्त अगर इनके पास अच्छी सेविंग होगी, अच्छा रुपया पैसा होगा, तो ये जो मुश्किल टाइम होगा इनका बुढ़ापे का, ये उसको आसानी के साथ उसको हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो इसलिए इनको अभी से अपनी ज़िंदगी बड़ी अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ गुजारने की ज़रूरत है, ताकि बुढ़ापे में जब मुश्किल वक्त आए, रुपये पैसे की कमी हो, उस वक्त अगर इन्होंने सेविंग की होगी तो फिर इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप भी अपना जायचा, अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने दोनों हाथों की रीडिंग करवाना चाहते हैं फुल डिटेल में, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपकी रीडिंग होगी दोनों हाथों की, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपकी वैदिक जन्म कुंडली भी बनेगी, और आप बाहर के मुल्क जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे, कनाडा, अमेरिका, इटली, फ्रांस का वीज़ा लगेगा, नहीं लगेगा, आपकी PR होगी, नहीं होगी, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कैसी रहेगी, शादी आपकी लव मैरिज होगी, नहीं होगी, तलाक तो नहीं होगी, कितनी शादियां आपकी होंगी, 1 होगी, 2 होगी, तो ये सारी चीज़ें कुंडली में भी पता चल जाता है, हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो आप अपना हाथ रीड करवा सकते हैं, अपने बच्चों की शादी की मैचिंग करवा सकते हैं। अगर आपने अपनी बेटी का कहीं पे रिश्ता करना है या बेटे का कहीं पे रिश्ता करना है, तो दोनों की आप मैचिंग करवा लें, उनकी दोनों की कुंडली की मैचिंग करवा लें, तो उससे भी पता चल जाता है कि ये इनकी जोड़ी कैसी रहेगी, इनकी शादी किस कदर कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।